नमस्ते हिंदी। आज की क्लास में हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में बात करेंगे। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे है ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में कम समय लगता है और इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। ये 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋ। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इनको एक मात्रिक भी कहा जाता है। इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे है दीर्घ स्वर। इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। यानी दीर्घ स्वर तो कहते ही हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है और इनकी संख्या होती है 7। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ाऊ। इसी में से एक प्रश्न आता है निकल के कि दीर्घ संधि स्वर कौन से हैं? दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में ये 3 आते हैं, बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। यानी जो दीर्घ स्वर है उसके पहले के 3 जो है वो दीर्घ संधि में आते हैं। और संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर जो बाकी के 4 बचे हैं, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये संयुक्त स्वर में आते हैं और ये दीर्घ स्वर के ही भाग, ये दीर्घ स्वर ही है 7, जिसमें से शुरू के 3 आते हैं दीर्घ संधि में और बाकी के 4 आते हैं संयुक्त स्वर में। अब है प्लतु स्वर। इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके कोई विशेष चिन्ह या पहचान नहीं होती है। इनके उच्चारण से ही समझ में आता है कि ये प्लतु स्वर हैं। जैसे बाप रे, रे मोहना, ओम। इनमें ज़्यादा समय लग रहा है बोलने के लिए, यानी दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय। सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर में, उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर में और सबसे ज़्यादा समय लगता है प्लतु स्वर में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके लिए आपकी जो असुविधा होगी उसके अनुसार बनाऊंगी वीडियो, और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।